भक्तों, 11 जून 2025 को ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेना। ऐसा करने से हर मन की इच्छा पूरी होगी और जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। चाहे धन की कमी हो या व्यापार में रुकावट, सब कुछ दूर हो जाएगा। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी संपत्ति आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन बिताएंगी। पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, तो वह भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम सिर्फ सही सलाह देना है। हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर आप मान गए तो निश्चित रूप से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 11 जून की पूर्णिमा, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है, बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। इस दिन अगर श्रद्धा से पूजा की जाए और वह गुप्त चीज खा ली जाए तो जीवन के सारे संकट खत्म हो सकते हैं। भक्तों, इस व्रत का महत्व बहुत गहरा है और यह उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन की प्राप्ति की कामना रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। 11 जून 2025 की पूर्णिमा इस बार एक दुर्लभ योग लेकर आ रही है जो 100 साल बाद बन रहा है। हमारे पूज्य गुरुजी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में एक ऐसी बात बताई है जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस पूर्णिमा की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में ऐसा सुख और समृद्धि आ सकती है जो कभी खत्म नहीं होती। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। यह उपाय एक बार करने से जीवन भर असर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह चीज क्या है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि हम यह भी बताएंगे कि उस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। गुरुजी कहते हैं कि इस दिन चाहे पूजा करें या न करें, लेकिन वह गुप्त चीज जरूर खा लेना, क्योंकि वही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो धन की कमी कभी नहीं होती। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल भर घर में खुशहाली बनी रहे और किसी चीज की कमी ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बताएंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही वैशाखी पूर्णिमा पर किए जाने वाले 5 ऐसे काम भी बताएंगे जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम करने से घर में गरीबी और परेशानियां आ सकती हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और रुपया पैसा हमेशा आपके घर आता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि आपने वह चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार 144 सालों के बाद वैशाखी पूर्णिमा ऐसा शुभ समय लेकर आ रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए सभी उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और हमेशा ही लाभ देते हैं। तो भक्तों, चलिए अब हम आपको वैशाखी पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास जानकारी देते हैं, क्योंकि 2025 में ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में यह भ्रम है कि यह व्रत 10 या 11 जून को रखा जाएगा। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के सही और सरल उत्तर देंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसे खा लेने से जीवन में धन और समृद्धि के सभी रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही भक्तों, ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन गाय को भी एक खास चीज खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती।
भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा की सही तारीख और समय, ताकि कोई भ्रम न रहे। इस बार 2025 में ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा का व्रत 11 जून को रखा जाएगा और यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाएगा। ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा की तिथि 10 जून 2025 को रात 11:17 से शुरू होगी और 11 जून 2025 को रात 9:19 पर समाप्त होगी। इस दौरान किया गया स्नान, दान और व्रत कई गुना फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि के साथ भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल छिड़कें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उन्हें चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि सभी तिथियों में सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और रोग, शोक, दरिद्रता से सदा के लिए छुटकारा मिलता है। साथ ही ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनुष्य अपने कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। भक्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा पर ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन को सुखद और मनचाहा बना सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सभी इच्छाएं पूरी हों, संतान प्राप्ति का सुख मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए। भक्तों, वैशाखी पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करने का महत्व है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य होने चाहिए। यदि किसी वजह से आप यह फल अर्पित न कर पाएं, तो भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सच्ची भावना और भक्ति को देखते हैं। आप चाहें तो 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाशपाती कभी भी भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को न चढ़ाएं, क्योंकि शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि उस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है। इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना भी अर्पित करें, क्योंकि यह शुभ और फलदायक माना गया है। यदि गन्ना उपलब्ध न हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है, और यदि आप भी गुड़ या गन्ना इस दिन खाते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां चढ़ाएं और मखाने भी अर्पित करें, क्योंकि मखाने जल से उत्पन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। शास्त्रों में कमल के फूल और मखानों को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य बढ़ता है। पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करे, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और सदा धनवान बना रहता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास जरूर लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं, ताकि भगवान गणेश की कृपा परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके कुंडली के सभी ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं और उसकी किस्मत के बंद ताले भी खुल जाते हैं, जिससे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य जीवन में हमेशा बना रहता है।
माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस खीर को प्रसाद रूप में पूरे परिवार को जरूर खिलाएं ताकि सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। माना जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन घर में सीताफल का प्रवेश होना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद भी समाया होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल का सेवन किया था और इस कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन सीताफल खाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यदि पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ता है तो इस दिन बैंगन की सब्जी का सेवन न करें, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। साथ ही इस दिन बंद डिब्बा वाला जूस भी नहीं पीना चाहिए और यदि ताजा जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए, वरना व्रत का फल खत्म हो जाता है। हमेशा सादा जूस पीना ही शुभ होता है। ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो घर में नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर वह चीज गलती से भी घर में बन गई तो घर की शांति और धन संपत्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में वर्जित है। और इस बार तो ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में गलती से भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्याज लहसुन खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, जिससे घर में दरिद्रता और कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलना कठिन हो जाता है। इस दिन चावल भी वर्जित होता है, इसलिए साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और खुद भी उसका सेवन करें। ध्यान रखें कि इस दिन छोटे बच्चे भी गलती से बाजार के बने कुरकुरे या डिब्बा बंद चीजें जिनमें प्याज लहसुन होता है न खाएं, क्योंकि इससे भी दोष लगता है। भक्तों, सोचिए, क्या आप इस शुभ दिन अपने घर में राहु केतु का प्रभाव बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद? इसीलिए ऐसी गलती न करें। साथ ही इस दिन पीली चीजों का विशेष महत्व है, इसलिए घर में पीली खड़ी या पीले रंग की सब्जी जरूर बनाएं, क्योंकि पीला रंग इस दिन सोना और चांदी के समान फल देने वाला होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ होता है, जिससे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किसी से भी कर्ज न लें, क्योंकि अगर ज्येष्ठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन कर्ज लिया गया तो साल भर कर्ज बना रहता है। इसलिए इस पर्व को कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है। वह तो मिश्री के एक छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, यदि भावनाएं सच्ची हों। भगवान श्री हरि विष्णु भी कहते हैं कि कर्ज लेकर किया गया तीर्थ, पूजा या अनुष्ठान फलदायी नहीं होता, बल्कि इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भी मनोकामना हो, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान श्री हरि विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे, यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे। यह वह बातें हैं जिनका ध्यान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हर भक्त को जरूर रखना चाहिए। इस दिन 5 ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पतितप लोगों से दूरी बनाकर रखें। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही बाल धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या नमक इस दिन किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन किसी के लिए अपशब्द बोलने चाहिए। वैशाखी पूर्णिमा के दिन यदि कोई भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आता है
तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती हैं। इसी तरह यदि आपके घर कोई कन्या आती है तो उसे भी खाली हाथ न जाने दें, उसे कुछ मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि कन्या रूप में भी माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहां कन्या का सम्मान होता है वहां धन, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल कपड़ा, लाल फूल या लाल मिठाई का भोग अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। यदि कचरा फेंकना जरूरी हो तो अगले दिन सुबह फेंकें। जिस घर में गाय होती है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, और यह केवल कथाओं में नहीं बल्कि शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए रोजाना गाय को ताजी और साफ रोटी खिलानी चाहिए। कभी भी बासी या खराब रोटी गाय को नहीं देनी चाहिए। यदि किसी दिन ताजी रोटी ना बन पाए तो उस दिन रुक जाना चाहिए, लेकिन बासी रोटी कभी ना खिलाएं। घर में यदि कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो वह भी गाय को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी घर की समृद्धि में कमी आ सकती है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर प्यार से गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहती है। गाय के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान का वास माना जाता है, और यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें थोड़ा सा घी या हल्दी जरूर लगाएं, क्योंकि इस तरह दी गई रोटी साधारण भोजन नहीं बल्कि आपके भाग्य को जागृत करने वाला प्रसाद बन जाती है। हमारा चैनल इस जानकारी के आधार पर कोई दावा नहीं करता है।